अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गुंदल। आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मैंने 3 घंटे की स्पेशल ट्रांसमिशन की और मैंने कोशिश की कि एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ साथ उन रिपोर्टर्स के साथ बात की जाए जिन्होंने अपनी आंखों से सैलाब की तबाहकारियों को देखा, जो कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में, जनूबी पंजाब में, बलूचिस्तान में और गिलगित बल्तिस्तान के अलावा मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद थे। ज़मीनी हक़ाइक़ का जब पता चला तो वो बड़े तकलीफ दें हैं। हमें ऐसा लग रहा था जैसे शायद कि सैलाब ने जितनी तबाहकारियाँ मचानी थी उसने मचा दी। अब शायद लोगों की रिहेबिलिटेशन के हवाले से काम होगा और अब तक के जो अदाद-ओ-शुमार हैं वो बड़े तकलीफ दें हैं। 950 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं, 3.5 करोड़ के करीब जो हैं वो लोग बेघर हो चुके हैं। और इसके साथ साथ अगर हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें तो अभी तक सैलाब के जो ख़तरात हैं मौजूद हैं, बल्कि कुछ जगहों के ऊपर तो हमने देखा कि जो पानी है उसके बहाव के अंदर तेज़ी आ रही है। और इसके साथ साथ एक चीज़ ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि जब भी पाकिस्तान के अंदर सैलाब आता है तो हम बात करते हैं कुदरती आफत और कुदरती आफत कहना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमें सोचना पड़ेगा कि ये सिर्फ कुदरती आफत है या फिर हमारे जो हुक्मरान हैं उनकी अपनी नाअहली है, उनकी अपनी नालायकी की वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है कि हमारी आंखों के सामने हमारे अपने पाकिस्तान के लोग डूब रहे हैं और हम उनको बचाने से कासिर हैं। वो माली तौर पर बदहाली का शिकार होते जा रहे हैं और हम उनकी कोई मदद नहीं कर पा रहे। वो बेघर होते जा रहे हैं और हमारे पास उनको देने के लिए एक छत तक नहीं है। तो यकीनी तौर के ऊपर इसको सिर्फ कुदरती आफत का नाम देना दुरुस्त नहीं होगा। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो जो सियासी रहनुमा हैं वो बज़ाहिर ऐसा नजर आता है कि जहां जहां पे जा रहे हैं फोटो सेशन तक महदूद हैं, वीडियोस बनाई जा रही हैं और फिर कोशिश की जा रही है कि अपने अपने मीडिया सेल्स के जरिए वो जो वीडियोस बनती हैं उनको वायरल किया जाए ताकि बाकी पाकिस्तानी कौम को बताया जाए कि देखें जी, हम तो ये मुसीबत की घड़ी के अंदर अपने लोगों का कितना ख्याल रख रहे हैं। लेकिन खुदा का नाम है, इसके ऊपर तो आप सियासत मत करें। वहां पे जिस तरीके से रिपोर्टर्स ने बताया कि वहां पे जो सिविल इंतजामिया है वो रिलीफ देने में बहुत सी जगहों के ऊपर बुरे तरीके से नाकाम नजर आ रही है। लोगों के पास खाने पीने के लिए चीजें नहीं है, पीने के लिए साफ पानी नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, छत नहीं है उनके पास। तो ये किस तरीके से रिहेबिलिटेशन होगी और किस तरीके से वो जो लोग हैं अपनी पुरस्कून जिंदगी की तरफ वापस आएंगे। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि फिलहाल तो दूर दूर तक इसके कोई इम्कानात नजर नहीं आ रहे। और इसके साथ साथ अरबों की बात की जा रही है। कभी कहा जाता है 82 अरब चाहिए, कभी 72 अरब और कभी तो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं शहबाज शरीफ साहब कि हमें सैकड़ों अरब चाहिए इन लोगों को फौरी तौर पर रिलीफ फराहम करने के हवाले से। और जो मालियाती इदारे हैं उन्होंने ज़रूर कहा है कि हम $50 करोड़ देंगे, लेकिन उसके साथ भी जब $50 करोड़ मिलते हैं तो वो पता ही नहीं चलता कि कहाँ चला गया। कुछ तो कंसल्टेंसी की वजह से वापस चला जाता है और कुछ सही जगह के ऊपर जो है वो पैसा इस्तेमाल ही नहीं होता, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि लोगों को रिलीफ नहीं मिल रहा। तो यकीनी तौर के ऊपर ये कुदरती आफत नहीं है, इसके अंदर हमारी अपनी नाअहली भी शामिल है और हमारी अपनी नालायकी भी शामिल है कि हमने अपने लोगों को बचाने के हवाले से बरवकत इंतजामात और इकदामात नहीं किए। और अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंत कमीशन के जो बना था 2010 के अंदर उसका जो लाएअमल है, जो तरीक़ेकार है, उसको उठाकर देख लें कि उसके ऊपर कितना अमल दरामद हुआ। तो ये जो अदाद-ओ-शुमार हैं ये बड़े तकलीफ दें हैं। इसके साथ साथ कुछ जगहों के ऊपर तो हमने ये देखा, निजी चैनल्स ने इस हवाले से रिपोर्टिंग की कि एक शख्स है बेचारा, उसका सब कुछ पानी के नज़र हो गया और वो कह रहे हैं कि हम आपको राशन देंगे, लेकिन पहले जो है आप वादा करेंगे वोट आप हमें देंगे। मतलब इससे बढ़कर और शर्म क्या होगी, बेशर्मी की इंतहा है ये। इसके साथ साथ हमने देखा कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आज जो है बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। वहाँ पे जो आर्मी के ट्रुप्स थे जो लोगों को रिलीफ करने में, रिलीफ फराहम करने के अंदर मसरूफ़ अमल थे, उनके साथ उनकी गुफ्तगू हुई, बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि आप सिविल इंतज़ामिया के साथ मिलकर मुकम्मल तौर के ऊपर कोशिश करें और हर पाकिस्तानी तक पहुँचें ताकि उसकी मदद हो सके। उसके साथ साथ उन्होंने वहाँ पर लोगों के साथ जो है वो मुलाकात भी की। यकीनी तौर के ऊपर जो है एक अच्छी बात है और अफवाज पाकिस्तान ने हमेशा की तरह इस बार भी सैलाब मुतासरीन के हवाले से बड़े फौरी तौर पे और बरवकत इक़दामात किए हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक रियलिटी है, एक हकीकत है। खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है कोहिस्तान, वहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि वो जो 5 अफराद थे वो भाई थे। मेरे पास आई एम एक्सट्रीमली सॉरी इस हवाले से इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन 5 अफराद एक जो है वो पत्थर के ऊपर खड़े हैं, पानी का बहाव है और वो लोगों को अपनी मदद के लिए पुकार रहे हैं। उनके करीब जो दूसरे लोग खड़े हैं जो महफूज मुकाम के ऊपर मुंतकिल हो रहे हैं, वो उनकी वीडियोज़ बना रहे हैं। जब वीडियोज़ बना रहे हैं तो यकीनी तौर के ऊपर उन्होंने वायरल भी की होंगी, उन्होंने लोगों से मदद की भीख भी मांगी होगी, हुकूमती सतह तक पैगाम भी पहुंचाया होगा। ग़ालिबन कहा जा रहा है कि 3 घंटे वो वहाँ पे जो है पुकारते रहे कि हमारी मदद की जाए, मदद की जाए। KP के गवर्नमेंट तक भी मैसेज पहुंचा, लेकिन वहाँ पे उस हवाले से कोई इंतज़ाम नहीं हुआ। और बिल आखिर हमने देखा उस अफसोसनाक वीडियो के अंदर कि वो जो 5 अफराद थे वो पानी का तेज़ बहाव आया, उनको अपने साथ ही बहा कर लेकर चला गया। अब यहाँ पर कुछ सवालात तो पैदा होते हैं।
सबसे पहली बात तो यह है कि अगर वो हेलीकॉप्टर के लिए बार बार बुला रहे थे तो हमारी तो फौज के पास भी बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के पास होंगे, यानी कि केपी के गवर्नमेंट के पास भी होंगे। हेलीकॉप्टर क्यों नहीं पहुंचा? अगर नहीं पहुंचा तो इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? यकीनी तौर के ऊपर नमूद नुमाइश के हवाले से तो हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन क्या वजह है कि हमारी आंखों के सामने हमारे अपने पाकिस्तानी डूब रहे होते हैं और हम उनको बचाने से कासिर रहते हैं? लम्हे फिक्रिया तो है, सोचना तो पड़ेगा इस हवाले से। एक ये बात आपसे करनी थी, और इसके साथ साथ जैसे मैंने आलमी इदारों की बात की कि वहाँ पे उनकी तरफ से पैसे तो मिलते हैं लेकिन वो सही जगह के ऊपर इस्तेमाल नहीं होते, जिसकी वजह से वो मसाइल वैसे के वैसे ही रहते हैं और लोगों को रिलीफ नहीं मिलता। लेकिन इस दफ़ा जो एक मुस्बत चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि लोगों के अंदर आज भी ये दर्द महसूस है, कर रहे हैं वो इस दर्द को महसूस, और बहुत से लोग अपनी अपनी कैपेसिटी के अंदर इनफरादी सतह के ऊपर जितना कर सकते थे वो कर रहे हैं ताकि लोगों को रिलीफ फराहम किया जाए। लेकिन मेरी हुकूमत पाकिस्तान से इल्तिजा रिक्वेस्ट है कि इस तरीके से 2010 के अंदर हमने देखा कि जब 2005 के अंदर ज़लज़ला, 2010 के अंदर सैलाब, और उसके बाद जैसे मैं नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमीशन की बात कर रहा था कि उसने तरीक़ेकार के तहत एक काम नहीं किया। काम तो करना पड़ेगा। अगर अभी भी मौसर इंतज़ामात और इक़दामात नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली जो नस्लें हैं, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, अगर मौसर इंतज़ामात नहीं होंगे तो वो भी ऐसे ही रात की तारीकी के अंदर पानी के अंदर बहती रहेंगी और हम उनको बहने से नहीं रोक सकेंगे। इस हवाले से सोचना होगा। और दूसरा यही है कि अभी जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, यकीनी तौर के ऊपर मैं भी अपने तौर पे कोशिश करूँगा, मुझे भी कोशिश करनी चाहिए, आपको भी कोशिश करनी चाहिए कि वो पाकिस्तानी जो इस मुसीबत की घड़ी में जिनका सब कुछ बह कर चला गया है, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा, हमें अपनी अपनी जो कैपेसिटी है, जो हमारी हैसियत है, उसके मुताबिक उनका जो है वो साथ ज़रूर दें, उनकी मदद ज़रूर करें। और ये हमें ज़रूर करनी चाहिए। लोगों की तकलीफ़ का अंदाज़ा जो है वो आज जिस तरीके से मैंने रिपोर्टर्स के साथ बात की तो यकीनी तौर के ऊपर लगाया जा सकता है कि उन लोगों ने जो पाई पाई जोड़ के अपना घर बनाया था वो घर भी उनका बह गया, सारा कुछ जो ज़िंदगी भर की कमाई थी वो चली गई। मुझे नहीं पता ये लोग अपनी ज़िंदगी की तरफ कैसे वापस आएंगे, लेकिन आपकी मदद और आप तावन, आपका जज्बा जो है वो यकीनी तौर के ऊपर उनको उनकी ज़िंदगी के अंदर वापस ला सकता है। इस हवाले से सोचना होगा और अमली तौर पर कुछ इक़दाम करने होंगे। आज का व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।